सवाल नंबर 7, 1 प्लस ई की पावर एक्स वन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स वन वाई 1 माइनस एक्स वन वाई डी वाई बराबर 0। तो इस पद का इसमें भाग ला दो, इसे डी वाई कर देंगे आप, तो ये बनेगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई और माइनस एक्स अपॉन वाई बटे 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई बराबर 0। इस पूरे पद को उस तरफ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर ई की पावर माइनस चिन्ह आएगा ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई बटे 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन नंबर ऑफ फर्स्ट। ये है समघात फलन है। और समघात फलन हो गया तो माना एक्स अपॉन वाई बराबर बी। इस वाई को इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स बराबर है यार बी वाई, एक्स के सापेक्ष सॉरी वाई के सापेक्ष अवकलन करना। वाई के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन। तो एक्स का करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर बी वाई का होगा तो बी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह रहता है बी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, बी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर माइनस ई की पावर वी 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस ई की पावर बी। इस बी को इस तरफ ले आओ, पहले इस माइनस का इस अंदर डालो तो बी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर माइनस के ई की पावर बी माइनस माइनस प्लस बी ई की पावर बी बटे 1 प्लस बी। इस बी को इस तरफ ले आए, इससे बदल जाएगा माइनस हो जाएगा वाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर माइनस ई की पावर बी प्लस बी ई की पावर बी बटे 1 प्लस ई की पावर बी माइनस बी। लास्ट ले लो 1 प्लस ई की पावर बी। इसका संभाला एक बार एक कौन ऐसे कर रहे हैं बी ई की पावर बी प्लस बी ई की पावर बी माइनस और ई की पावर 1 प्लस ई की पावर बी का भी इससे बड़ा है बी माइनस बी ई की पावर। इससे कैसे वाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर यहाँ से माइनस भी दोनों पद है, माइनस को ले लो इसे चाहे बी प्लस ई की पावर बी बटे 1 प्लस ई की पावर बी आ रहा है। तो ये सभी पद बी के पदों में है, इन सभी पदों को इस तरफ लाएंगे चर पृथक्करण से 1 प्लस ई की पावर बी इधर आया तो ऊपर उससे भाग में हो जाएगा तो 1 प्लस ई की पावर बी बटे बी ई की पावर बी डी वी बराबर माइनस वही है पहले से डी वाई अपॉन वाई
चर पृथक पृथक हुए, समाकलन करने पर समाकलन वन प्लस ई की पावर बी प्लस ई की पावर बी माइनस समाकलन डी बाई देखो हर का अवकलन ऊपर विद्यमान है, बी का अवकलन वन और ई की पावर बी का अवकलन ई की पावर बी, तो इसका लॉग हो जाएगा लॉग बी प्लस ई की पावर बी, इसका भी माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी। इसको इस तरफ ले आओ, लॉग वी प्लस ई की पावर बी और प्लस लॉग वाई बराबर लॉग सी। वी बराबर एक्स अपॉन वाई रखने पर लॉग एम प्लस लॉग एम में ले आओ, बी की जगह मान रहे एक्स अपॉन वाई प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई और इंटू वाई बराबर लॉग सी। लॉग से लॉग कैंसिल, इसका ले लेना सा, तो ये एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई बटे वाई गुणा वाई बराबर सी, तो ऐसा ही कैसे एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई उतारो। सवाल नंबर 8 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस xy dy बराबर 0। तो सबसे पहले इस पद को उस तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर माइनस 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर dx का इस dy में भागा था, इसका बदल रहा था, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस के 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ऊपर से क्या बना रहा है एक्स स्क्वायर, नीचे से भी एक्स स्क्वायर, जो एक्स की याद अधिकतम होती है उसको कॉमन लेते हैं, अधिकतम एक्स की याद द्वित कॉमन लेना, तो dy अपॉन dx बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो ये 3y अपॉन x 3 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर ले लो, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, याद है कट गई। ये है नंबर 1 डालना है इसको, यह समघात फलन है। समघात फलन हो गया, y अपॉन x बराबर क्या मान लें, माना y अपॉन x बराबर b, इसको उस तरफ ले आओ, तो y बराबर b x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का बनेगा dy अपॉन dx बराबर b प्लस x dy अपॉन dx। नंबर 2 समीकरण 1 और 2 से dy अपॉन dx ये क्या है, b प्लस x dy अपॉन dx, b प्लस x dy अपॉन dx बराबर देखो ध्यान से माइनस और 3 y अपॉन x ये भी यानी 3b और प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b, ये उस तरफ जाए माइनस का जाए x dy अपॉन dx
माइनस के 3v माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी माइनस बी प्लस 1 प्लस बी। इसको आगे से एक बार एक का ऐसे करें 3v माइनस बी स्क्वायर माइनस बी का ऐसे बी और माइनस बी का ऐसे बी से बी स्क्वायर x डी अपॉन डी एक्स बराबर v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस के 4v बटे बी प्लस कर लो शर्त दरकार से इस सब को तो इधर ले आते हैं बड़ा b प्लस 1 अपॉन माइनस में छोड़ेगा ठीक है 2b प्लस b स्क्वायर प्लस 4v और dv बराबर माइनस dx अपॉन x माइनस को मतलब नहीं देना ठीक है सारे मतलब सर्वप्रथम हो गए समाकलन करने पर समाकलन समाकलन b प्लस 1 अपॉन 2v स्क्वायर प्लस 4v dv बराबर माइनस समाकलन dx अपॉन x। हर में 4 का गुणा करने पर इसको 4 गुणा करते हैं 1 बटे 4 बाहर समाकलन 4v प्लस 4 बटे 2v स्क्वायर प्लस 4v dv और माइनस के समाकलन dx। ध्यान से देखो इसका अवकलन ऊपर विद्यमान हो गया 2v स्क्वायर का अवकलन 4v का अवकलन 4 तो log हो जाएगा 1 बटे 4 log 2v स्क्वायर प्लस 4v माइनस के log x प्लस log 1 बटे 4 log b का मान रखने पर तो 2 इंटू बी का मान क्या था वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है प्लस 4 वाई अपॉन एक्स बराबर है माइनस के log चलो डायरेक्ट लिख दो log c अपॉन एक्स log से 1 मिनट मुझे कहा तो दर में नहीं पड़े तब होगा 1 बटे 4 log हमारा 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4y अपॉन एक्स और log c अपॉन एक्स ताले आता है 1 बटे 4 log इसका लासा कितना आ गया एक्स स्क्वायर इसका वाला है 2y स्क्वायर प्लस इसका वाला है 1 बचा 4xy तो तुम्हारा हो गया 2y स्क्वायर प्लस 4xy बटे एक्स स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं हम 1 बटे 4 log SC4x4 ठीक है क्योंकि ये घात जाए तो ये सेम बन जाएगा क्योंकि log c बटे x बराबर हम इसको लिख सकते हैं log c4 और x4 की पावर 1 बटे 4 लिख सकते हैं कि नहीं तो 4 से 4 कट गए आई और जा 1 बटे 4 ले आए आगे ठीक है तो इससे ये 1 बटे 4 log से 1 बटे 4 log तो y स्क्वायर प्लस 4xy
बटे एक्स स्क्वायर बराबर सी 4/x4। अब इसका कर दो बच्चों, इसका इससे या इसका इससे, तो x4 2y स्क्वायर प्लस 4xy बराबर c4x स्क्वायर। अब तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही तो बचेगी, इससे काट देंगे इसको, दो घातों को, तो एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4xy बराबर c4 है बच्चों, लिख लो, इसका गुणा करते हैं, 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इसका इससे बड़ा 4x³ बराबर c4, या c लिख सकते हैं इसको। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, दो, तो ये दो कॉमन ले लें, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x³ बराबर c4, दो को लगा देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x³ बराबर c4/2, चूंकि c4/2 बराबर c रेज़ कर लो या c कर लो, इसीलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x³ बराबर सॉल्व। सवाल नंबर 10, इसका अंदर बड़ा कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसका भी बड़ा कर दो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dx। इस dx का इस भाग लगा रहे हैं, इसका इस बराबर dy/dx बराबर xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ले लो, dy/dx बराबर एक्स स्क्वायर कौन आएगा, तो ये बचे y/x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बटे एक्स स्क्वायर को ले लो, 1 माइनस y/x, या देख कैंसिल, तो dy/dx बराबर बन गया y/x प्लस y/x का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस y/x। नंबर फर्स्ट यह संघात फलन है, संघात फलन होगा तो माना y/x बराबर v, तो y बराबर होना है vx, x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx बराबर v प्लस x dv/dx। नंबर 2 समीकरण 1 व 2 से सेम है, dy/dx का यहाँ पर मान रख देंगे v प्लस x dv/dx, v प्लस x dv/dx बराबर y/x है v प्लस v स्क्वायर, v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, इसको उधर भेज दो, x dv/dx बराबर v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, प्लस आ जाएगा 1 माइनस v, इसका इसको आगे एक बार v प्लस v स्क्वायर माइनस v प्लस v स्क्वायर, ऐसे कैसे x dv/dx बराबर आगे v स्क्वायर 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v, शर्त तक से ये इधर आया, 1 माइनस v अपॉन 2v स्क्वायर dv बराबर dx अपॉन x, ताल में आता है। चल पृथक पृथक हुए, हम समाकलन कर दें, समाकलन करने पर
समाकलन करने पर समाकलन 1 माइनस वी अपॉन 2v स्क्वायर dv बराबर समाकलन dx अपॉन x। ऊपर यहाँ दो पद है, एक और माइनस वी में दोनों में अलग अलग भाग आता है, तो 1 अपॉन 2v स्क्वायर dv माइनस ये v अपॉन 2v स्क्वायर dv बराबर इसका हो जाएगा log x प्लस सी। एक बी से एक भी कैंसिल, ये यहाँ बाहर आ जाएगा, एक बटे तो बाहर समाकलन 1 अपॉन बी स्क्वायर dv माइनस एक बटे तो बाहर 1 अपॉन बी dv बराबर log x प्लस सी। ये 1 अपॉन बी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन बी, तो माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा इसका b माइनस एक बटे दो इसका भी log v बराबर log x प्लस b का मान रखने पर तो माइनस 1 अपॉन 2 y अपॉन x माइनस एक बटे दो log y अपॉन x बराबर log x प्लस सी। बता रहे यहाँ पर जो यहाँ ऊपर आएगा माइनस के x अपॉन 2y और माइनस एक बटे दो log y अपॉन x जब लिख सकते हैं एक बटे दो log x स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं नहीं, एक बटे दो आएगी एक्स स्क्वायर आएगी। अब जो एक बटे दो समझ में दिखा रहा है कॉमन, एक बटे दो कॉमन ले लो, चिन्ह सही से ले ले, चलो एक बटे दो ही ले लो, माइनस के एक्स अपॉन वाई माइनस के log वाई अपॉन एक्स बराबर एक बटे दो log एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे दो सी लगा लो, इसमें वैसे कोई दिक्कत है नहीं, एक बटे दो से एक बटे दो कैंसिल, जे बदलने उस तरफ ले आओ प्लस की हो जाएगी log x स्क्वायर तो ये पहले से ही है, जे उस तरफ गया था प्लस के log y अपॉन x और ये भी प्लस का x अपॉन y बराबर 0 के रूप में है, तो सी को भी 0 मान लो, ये log m प्लस log m है ना यार log x स्क्वायर गुणा y अपॉन x और प्लस x अपॉन y बराबर 0, एक x से एक x कट गई तो जो है log xy प्लस x अपॉन y बराबर 0। इसको आगे लिख सकते हैं x प्लस y को और प्लस log xy या x प्लस y प्लस log xy बराबर 0। हमारी 12.6 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो होमवर्क को लिख लेना है। SW सिंपल है, एक बात तो करना।